राम राम सारे ने कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बेसिक्स क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से और कुछ जो टॉपिक रह जाता है उनको भी हम लोग इसी चैप्टर में इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके बाद जो वीडियो होगा वो पोलर फॉर्म का होगा। अभी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, इसका एडिशन में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जितना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा उस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके से, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आई के पावर -71 क्या है, आई के पावर -71 इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने बताया था अगर आई के पावर 16 है या फिर आई के पावर कुछ भी हो 71 है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड और जितना रिमाइंडर आता है उतने आई की पावर वैल्यू होता है। जैसे आई के पावर 16 है 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आई की पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर आई की पावर 71 है तो 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 3 1 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना आया 3 और आई की पावर 3 की वैल्यू कितना होता है माइनस आई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस आई और माइनस आई की न्यूमेरिकल वैल्यू आई की वैल्यू होता है अंडर रूट में -1। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई के पावर माइनस क्या है 71, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कि आई के पावर माइनस m है तो 1 अपॉन क्या होता है a के पावर m, a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर m और इसको राइट कर सकते हैं 1 अपॉन i के पावर 71 और 71 को अगर i के पावर 71 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है i के पावर 3, तो 1 अपॉन में i के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको चाहे तो i के पावर इसको लिख सकते हैं 68, i के पावर 68 इंटू आई के पावर 3 और i के पावर 68 4 से डिवाइड होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन i के पावर 3 और i के पावर 3 की वैल्यू क्या होता है माइनस आई, तो 1 अपॉन में माइनस आई। अब क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे आप लोग चाहो तो i से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर नीचे i से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो i आ जाएगा, नीचे माइनस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 आई रहेगा ऊपर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे -1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा आई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आई की पावर 37 इंटू 1 अपॉन आई की पावर 67, आई की पावर 37 इंटू 1 अपॉन आई की पावर 67 इसकी आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए आई के पावर 37 ए के पावर m, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, ए के पावर m अपॉन में ए के पावर n, ए के पावर m माइनस n, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यही है हमारा आई के पावर 37 अपॉन में आई के पावर 67 और ये i के पावर 37 माइनस 67 हो जाएगा तो कितना आएगा i के पावर -30, माइनस में 30 आ जाएगा i के पावर माइनस में 30 और यही हो जाएगा 1 अपॉन में i के पावर 30 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। इस तरीके से -1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे हम लोग ये लेते हैं कि अंडर रूट में -1 के पावर 90, अंडर रूट में -1 की पावर क्या कर ले हम लोग 90 कर ले, अब इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, इसकी वैल्यू आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर अंडर रूट में -1 को हम लोग आई की पावर कितना हो जाएगा 90 और इस 90 को 4 से डिवाइड करते हैं, 90 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा और ये i के पावर 2 के इक्वल हो जाएगा, i के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है -1। मैंने वहां पे बताया था कि 4 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर आएगा उतने i की पावर रहेगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो i की पावर 3, रिमाइंडर 2 है तो i की पावर 2 की वैल्यू, रिमाइंडर 1 है तो i की पावर 1 की वैल्यू। तो ये सब रहे आपके नॉर्मल क्वेश्चन रहे और एक दो क्वेश्चन चलिए इस पे और भी कर लेते हैं कि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। i की पावर 998, अब क्या करते हैं i के पावर 998, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना भी बड़ा नंबर है आपको 4 से ही डिवाइड करना है, तो 998 को 4 से डिवाइड करते हैं, 998 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा ये 4 2 जा 8 1 19 4 4 जा 16
कैरी 3 हो गया और 8, 4 9 जा क्या होता है 36, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो इसकी जो वैल्यू है i के पावर 2 के क्या होगा इक्वल, और i के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है -1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन है, आपको शो करना है कि i 1 + i स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन 1 + i स्क्वायर और प्लस i के पावर 4 और प्लस i के पावर 6 इक्वल टू क्या होता है 1। हमको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। तो आपको सबकी वैल्यू पता है, 1 को 1 रहने दीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i के पावर 4 की वैल्यू 1 और i के पावर 6 की वैल्यू क्या होगा, i के पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, तो यानी i के पावर 6 की वैल्यू i स्क्वायर के इक्वल होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। चलिए करते हैं 1, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -1, i की पावर 4 की वैल्यू 1 और i के पावर 6 की वैल्यू i स्क्वायर, i के पावर 6 को डिवाइड करिए 6 को, रिमाइंडर 2, तो i के पावर 6 की जगह पे i के पावर 2 लिख सकते हैं और i के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है -1। तो ये सारा कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके सामने और ले रहे हैं, 6i की पावर 54, 6i के पावर जो है 54 है प्लस 5i की पावर 37, 5i के पावर 37 और -2i के पावर 11, -2i के पावर 11 और एक और टर्म है 6i की पावर 68, 6i की पावर 68 इक्वल टू 7i हमको क्या करना है शो करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से मैच कर लेते हैं, आप सब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, करिए मैं वेट कर रहा हूं। तो वीडियो रोक करके आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो देखिए i की पावर 54 6 को रहने दीजिए और i की पावर 54 की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा, 4 1 जा 4, ये 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो i की पावर 2 हो जाएगा ये, और प्लस 37 को डिवाइड करते हैं 6 6 जा 36 होता है, वो 4 9 जा 36 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 i की पावर 1 हो जाएगा, -2 11 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, तो ये i की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस 6 i की पावर 68 को डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4 और यहाँ पे 2 जाएगा तो 28 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से कट के ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि i की पावर 4 से कट रहा है, y की पावर 4 की वैल्यू कितना होता है -1 होता है, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -6, i की वैल्यू i ही रहने दीजिए तो 5i हो गया, -2i क्यूब की वैल्यू कितना होता है -i, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा i और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -6 और +6 क्या हो गया कैंसिल, 5i और 2i हो जाएगा आपका 7i, और यही है आपका राइट हैंड साइड, यही क्या है राइट हैंड साइड है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले रहा हूं, आप लोग को ट्राई करना है, i की पावर 104, i की पावर 104 प्लस i की पावर 109 और प्लस i की पावर 114 और प्लस i के पावर 190 इक्वल टू क्या लाना है 0 लाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्या करना है 4 से डिवाइड, जितना रिमाइंडर आएगा i के पावर उतना ही होगा, और i के पावर उतने की वैल्यू आपको पता है, i के पावर 1 की वैल्यू अंडर रूट में -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i, i के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं और ये 4 से पूरी तरीके से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी i की पावर 0 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, तो i की पावर 0 हो गया, प्लस इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो ये i की पावर 1, और इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, देखिए 4 2 जा 8, 3 गया 34 और 4 8 जा 32 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये i की पावर 2 हो गया, और इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, इधर कितना गया 8 हुआ तो यहाँ पे 3 गया 39 और 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो i की पावर क्या हो गया 3, i की पावर 0 की वैल्यू 1 और इसको i रहने दीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i,
तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बस इतना ध्यान देना है कि 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आई की पावर की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन लेंगे जिसमें क्या होता है कि हमको बोलेगा कि इस दिए गए इक्वेशन को या फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो हम लोग अब इस तरीके के क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिया है 3, क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7 और प्लस आई 7 प्लस आई 7, इस तरीके से क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए a प्लस आई बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट। मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर है, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लाइक अनलाइक टर्म नहीं देखते, बस सबका जैसे नॉर्मल वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का 3 में तो 21, 7 3 जा ये i और 21 और ये 7 i हो जाएगा, i का 7 मल्टीप्लाई 7 i का i में करेंगे तो i स्क्वायर और ये हो जाएगा 7। देखिए हमेशा i की वैल्यू i रहने देना है, लेकिन i स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये 21 प्लस 21i और 7i को 7i रहने दीजिए और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये -7 हो जाएगा। 21 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 14 और प्लस 21i और 7i मिलके हो जाएगा 28i। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट, यही हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। अब क्या है, -2 - 1/3 i के पावर 3 है। जैसे a माइनस बी का आपने होल क्यूब पढ़ा, उसी फॉर्म में है कि -2 - 1/3 i का होल क्यूब है। और इसी को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर दोनों में माइनस कॉमन कर लिया जाए तो बाहर आएगा, तो -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, क्योंकि -1 बाहर आएगा और जो बाहर आएगा तो उसका भी क्यूब होगा, तो -1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 2 + 1/3 i का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और -1 का होल क्यूब करने पे तो माइनस ही आएगा और यहाँ पे चलिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो a क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8 और b कितना है, 1/3 i है, तो 1/3 का क्यूब करेंगे 3 × 9 = 27, तो 1/27 और i का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे i क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × a है 2 और b है 1/3 i और ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2 + 1/3 i हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और ये 8 हो जाएगा, क्लियर। i क्यूब की वैल्यू कितना होता है, -i, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे लग जाएगा और 1/27 i हो जाएगा, ठीक। अब ये 3 इससे क्या होगा, कैंसिल, तो 2i हो जाएगा, 2i का 2 में मल्टीप्लाई तो प्लस में 4i हो जाएगा, ठीक। अब 2i का 1/3i में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2/3i का i में मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है आपका। तो -8 - 1/27 और प्लस करते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या है 4i और चलिए यहाँ पे हम लोग 4i लिख लेते हैं और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है और इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है, तो वो आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में, तो माइनस ये 8 - 2/3 हो जाएगा, 4i को अगर पहले लिख ले तो प्लस 4i माइनस में 1/27i हो जाएगा, क्लियर। अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, 8 3 जा 24, 24 में से 2 जाएगा 22/3 और 27 4 जा आप लोग कर लो, तो 27 4 जा कितना हो जाएगा 108,
108 में से 1 जाएगा तो 107i अपॉन में 27, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और एक दो क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। चलिए हम लोग पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जान लेते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, ये 5 प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हैं। और भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप लोग ना, आप लोग इसके बाद क्या पढ़ते हैं, और भी सारी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास एक नंबर क्या है, 5 है। 5 में हम लोग क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए 5। तो 5 में हम लोग क्या ऐड करें कि सेम नंबर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। 0 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यही जो 0 है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में जो 0 है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एडिशन के हर एक केस में, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो चाहे किसी का भी फॉर्म हो, तो जो एडिशन के केस में होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, 0। किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए। तो अगर सेम नंबर लाना है, ऐड भी करना है, तो हमको 0 ऐड करना होगा। समझ में आया, ये तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब एडिटिव इनवर्स भी देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर क्या है, 5, कोई नंबर क्या है 5, 5 में हम लोग क्या ऐड करें कि क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो 5 में आप लोग किसको ऐड करोगे, -5। और -5 को जब ऐड करोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी ये है, वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखा जाए तो हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम ले रहे हैं 4 - 3i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले रहे हैं और वो है 4 - 3i। इसका हमको एडिटिव आइडेंटिटी बताना है और एडिटिव इनवर्स बताना है। इसका क्या बताना है, एडिटिव आइडेंटिटी बताना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी केस में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसी नंबर का अपोजिट साइन ले लेना है। उसी नंबर का क्या लेना है, अपोजिट साइन। जैसे यहाँ पे 5 नंबर था तो उसका अपोजिट साइन हमने क्या ले लिया, -5। अगर यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे क्या लेना होता, 0 लाने के लिए +5। तो उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। तो इसका जो हमारा होगा आइडेंटिटी, जो होगा इसका जो आइडेंटिटी होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0। जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो सबका क्या होता है, 0। तो बिना सोचे आप लोग क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट क्या है, तो इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट, और इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इसी का अपोजिट साइन। यानी कि अगर ये प्लस में है पूरा तो माइनस करके हमको ले लेना है। तो माइनस लगाओ और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 - 3i, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो -4 + 3i, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक आपको पता होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो ये आपने एडिटिव के बारे में देखा, अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव देख लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसा है कि हम लोग 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन केस में जैसे हमारे पास 5 है, 5 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 आ जाए। तो आप लोग खुद बताओ, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1, क्योंकि 1 ही लाना है ना। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेटिव जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 सबके लिए होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है 1। तो कोई नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है, एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे 0। अगर एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो उसी का क्या करना है अपोजिट साइन, यानी अगर प्लस में है तो माइनस में बता दो, माइनस में है तो प्लस में बता दो। यानी इस तरीके से अगर ए है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -a होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि 5 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, मतलब 5 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1 आ जाए। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 1/5 का, किसका मल्टीप्लाई करोगे 1/5। तो अगर कोई एलिमेंट a है उसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो उसमें 1/a से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और 1/a ही हमारा क्या होता है 1/a को हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यानी अगर कोई एलिमेंट a है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो a की पावर क्या करना होगा -1। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे इसी का क्वेश्चन लेते हैं 4 - 3i है, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर बार क्या होता है 1 होता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए क्या करना होगा, ये हमारा एलिमेंट है तो इसका 1/a निकालेंगे। क्या निकालेंगे 1/a। देखिए a का 1/a होता है, अगर इसी को हम लोग z मान ले तो z का क्या हो जाएगा 1/z। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, और 1/z कितना है 4 - 3i आ गया। 4 क्या आ गया 3i। लेकिन इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 4 + 3i का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 + 3i का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3i और a - b a + b, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -i² का मल्टीप्लाई i² i और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 4 + 3i, i² की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो जाएगा 4 + 3i अपॉन में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब आपके सामने हम लोग एक क्वेश्चन को और लेते हैं और वो क्वेश्चन है √5 + 3i। z = क्या दिया है √5 + 3i। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसी में हमको क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी निकाल लेते हैं, एडिटिव इनवर्स भी निकाल लेते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चारों को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। अब बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। मैंने बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1। तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव को भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर एडिटिव आइडेंटिटी है, अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स में क्या बताना होगा, अगर एडिटिव है तो अगर z है तो z का इनवर्स क्या होगा -z। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा z हो जाएगा और -z की वैल्यू है √5 + 3i और यही हो जाएगा √5 - 3i। तो ये क्या आ गया आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए z आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए z निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इनवर्स का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इनवर्स ऑफ z। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z और 1/z 1/z की वैल्यू कितना है √5 और प्लस है 3i।
तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतने पे नहीं छोड़ना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर नीचे √5 प्लस 3i है तो ऊपर नीचे √5 माइनस 3i का क्या करिए मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे √5 माइनस 3i का मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग रेशनलाइजेशन करते हैं ना 9th में, जैसे आपने किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा √5 माइनस 3i हो जाएगा। अब ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर √5 माइनस 3i और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे √5 है, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और माइनस 3i का स्क्वायर करेंगे माइनस 3i का स्क्वायर। तो ऊपर तो √5 माइनस 3i होगा ही और नीचे क्या हो जाएगा 5 तो 5 ही रहेगा यहाँ पे और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस है और फिर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i अपॉन में कितना हो जाएगा 14 और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको अलग अलग कर लेंगे, √5 अपॉन में 14 माइनस 3i अपॉन में 14, ये आपका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मॉडुलस आप लोग निकाल लेते हो, कॉन्जुगेट भी आप लोग निकाल लेते हो, कॉन्जुगेट निकालना आता है ना। अगर हम पूछ लें कि इसका क्या बताइए कॉन्जुगेट बताइए, तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है आई को माइनस आई से रिप्लेस करना होता है। तो इसका अगर कॉन्जुगेट पूछ लें कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है जेड के पावर बार और जेड क्या है √5 प्लस 3i और इस तरीके से बार लग जाएगा और i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो √5 माइनस क्या हो जाएगा 3i, तो ये जेड का क्या आ गया कॉन्जुगेट आ गया। अब मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, आपने पढ़ा था इसके पहले, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है √ में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है √5 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा √ में 14, मॉडुलस कितना आ गया √ में 14। तो आपको यहाँ पे आपने इनवर्स निकाला, आइडेंटिटी निकाला, मैंने कॉन्जुगेट बता दिया, मॉडुलस भी बता दिया, पहले वीडियो में इतने हुए थे और इसी सारे टॉपिक में हमने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक दो क्वेश्चन अगर आपके सामने और मैं रखता हूं, जैसे बोलेगा कि -i, ये क्या है -i है, इसका क्या निकालो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब बताइए अगर ये i को हम लोग z माने तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने देखा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z है तो z का क्या होगा 1/z, तो ये अगर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, 1/z की वैल्यू -i है, तो अपने से ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई करिए तो ये i और i माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे माइनस तो +1 हो जाएगा, तो रिजल्ट फिर कितना आएगा i, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो जाएगा i हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सोचना यही है कि -i में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 1 सेकेंड एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन में जो है -i है तो -i हमने लिया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो 1/z कर दिया और 1/i ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई, तो i माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा i आ जाएगा। तो मैं आंसर को भी चेक कर ले रहा हूं एक बार, आ गया सही है ना, इसका रिजल्ट आपका सही है। तो अब कुछ और भी क्वेश्चन लेके आपको दिखा देते हैं कि आपका कंफ्यूजन जो है जितने भी टॉपिक हुए हैं उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो एक एनसीईआरटी का हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से सारे टर्म को हम लोग फिर समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है √3 + i, ये 3 + i √5 एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस आई अंडर रूट में 5 और टोटल अपॉन में है 3 प्लस अंडर रूट 2i और फिर माइनस है और 3 माइनस अंडर रूट 2i। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। और इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। ऊपर a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, नीचे a है माइनस b है तो a माइनस बी भी कर लेते हैं। a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस और यहाँ पे आई स्क्वायर और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2i माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2i हो जाएगा। क्लियर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। 9 5 कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में -3 प्लस 3 कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 रूट 2i। 2 रूट 2i ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14i अपॉन में 2 रूट 2 और ये i का स्क्वायर और i का स्क्वायर कितना होता है, -1 तो 14i अपॉन में -2 रूट क्या हो जाएगा, 2 तो ये इससे कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस ऊपर ले तो -7 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और ये i हो जाएगा। ये भी आपका रिजल्ट है लेकिन अंडर रूट 2 को नीचे नहीं लेना है, रेशनलाइज कर लेना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, -7 अंडर रूट 2i अपॉन में क्या हो जाएगा 2 तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तो पूरा इमेजिनरी है तो आगे आप लोग 0 लगा सकते हो तो 0 लगा दो, आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में हमको निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो अगर ये हमारा z है तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है, z के पावर बार और i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं तो -5 तो रहेगा, i है i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2i हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे ये आ गया आपका। अगर ये z है तो इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना होगा। पहले इस z को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए 4 माइनस 3i से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 4 माइनस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उसको सबसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट। बोलोगे सर 1 अपॉन में a प्लस आई बी तो है लेकिन हमको 1 अपॉन में नहीं देखना है, a प्लस आई बी का फॉर्म बनाना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3i और नीचे a प्लस बी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस माइनस माइनस होता है फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और i स्क्वायर है और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 4 अपॉन में 16 और 9 25 माइनस 3 अपॉन में 25i हो जाएगा। अब इसी का कॉन्जुगेट निकालना है तो 4 अपॉन में 25 हो जाएगा, i को माइनस आई से रिप्लेस तो ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 25i। तो ये आ गया आपका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है जैसे है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में और अपॉन में है 3 माइनस आई। इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। 3 माइनस आई है, इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। पहले 1 प्लस आई को एक्सपेंड कर दो आप लोग और 3 माइनस आई को रहने दो और फिर ऊपर जब एक्सपेंड हो जाएगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखिए 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2i हो जाएगा और अपॉन में 3 माइनस क्या हो जाएगा, i। ये भी हमारा z ही लिया जा रहा है। ठीक है। तो 1 है और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2i अपॉन में 3 माइनस आई। अब ऊपर नीचे 3 प्लस आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है। तो ये आ जाएगा 2i इंटू 3 तो 6i और 2i का i मल्टीप्लाई प्लस 2i स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस i का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6i और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको राइट कर सकते हैं -2 अपॉन में 10 प्लस 6i अपॉन में 10 कर सकते हैं।
तो ये -1/5 प्लस 3/5 हो जाएगा। अब इसी का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये तो हमारा आ गया z। अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो i को -i से रिप्लेस, तो ये तो सेम रहेगा -1/5 और इस i को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो -3/5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। आई होप कि कॉन्जुगेट निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, या फिर मॉडुलस निकालने में या फिर इनवर्स आइडेंटिटी निकालने में ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में भी कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया है, अगर आप लोग देखोगे तो एनसीईआरटी से सारे एक्सरसाइज, सारे नहीं मतलब कि जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल भी आप लोग कर सकते हो। और आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल क्वेश्चन कोई भी आपके पास साइड बुक हो तो आप लोग स्टार्टिंग में उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस तरीके से आर्गुमेंट क्या होता है, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि वो पोलर फॉर्म का इंट्रोडक्शन है, तो इतना तो आप लोग कर लोगे। ये कार्टेशियन फॉर्म में आता है, कॉन्जुगेट निकालना, मॉडुलस, इनवर्स वगैरह, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मेन जो है हमारा पोलर फॉर्म में है, और पोलर फॉर्म को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो कल का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अगर ठीक है तो ओके बोलिए, और हाँ अगर डाउट आपको पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपने डाउट को आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।